धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जिस सोशल मीडिया के लिए गाइडलाइन बनाने का हंगामा पिछले काफी महीने से मचा हुआ था कि सरकार सोशल मीडिया पर अंकुश लगाने के लिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अंकुश लगाने के लिए गाइडलाइन ला सकती है, आज सरकार ने उस गाइडलाइन का ऐलान कर दिया है। हालांकि अभी बताया गया अगले 3 महीने में पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि कंपनियों को, जितनी सोशल मीडिया कंपनी है, उनको 3 महीने का टाइम दिया गया है अपनी तैयारी करने के लिए। कैसे कैसे सरकार ने तमाम चीजें रखी हैं। कोई मंत्री कह रहा है कि साहब पार्लियामेंट में 55 सवाल उठाए गए इसी सेशन के दौरान, जो अभी बजट सेशन हुआ इसकी वजह से हम ये लोग ला रहे हैं। कुछ जगह कहा जा रहा है कि साहब कोर्ट में मामले जा रहे थे, कुछ जगह कहा जा रहा है कि साहब एक के बाद एक बहुत सारी शिकायतें आ रही थी। कहीं चाइल्ड पोर्न चलाया जा रहा था, कहीं महिलाओं की फोटो मॉफ्ट करके वायरल की जा रही, तमाम हवाले दिए जा रहे हैं। लेकिन कुल मिला के बात यह है भैया, गाइडलाइन आ गई है, आप लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। मैं ज़्यादा भी नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि दोनों मिनिस्टर का बयान आपके सामने रखना है और उन्हीं का बयान वो काफी लंबा है, इसलिए आज आप सिर्फ बयान सुनिए। इसके बाद जब परसों में, यानी कि शनिवार को, आपको बताइए कल शुक्रवार का दिन है, जुमे का दिन है, हम लोग छुट्टी पे रहते हैं, परसों को जब लौटेंगे तो किसी एक्सपर्ट से कुछ बातें करते हुए कुछ चीजें आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। अभी आप सुनिए देश के आईटी मिनिस्टर, देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को जो बता रहे हैं सोशल मीडिया के बारे में। आज हम सोशल मीडिया के संबंध में गाइडलाइन और डिजिटल मीडिया और ओटीटी के बारे में कोड ऑफ एथिक्स, इसको लेकर आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये आपको हम बता दें कि जो सोशल मीडिया है, बाकी इंटरमीडियरी है, उसके संबंध में जो हमने गाइडलाइन बनाई है नई, उसको मैं प्रस्तुत करूंगा। और अब डिजिटल मीडिया और ओटीटी के बारे में आईटी एक्ट के अंतर्गत ही हम लोगों ने वो एडमिनिस्ट्रेशन आईएनबी को सौंपा है। तो आईएनबी के द्वारा जो फाइनलाइज किया है, चर्चा करके बाद वो उस रूल के बारे में प्रकाश जी बताएंगे। लेट मी फर्स्ट ले डाउन द ग्राउंड रूल वेरी क्लियरली। सोशल मीडिया इज वेलकम टू डू बिजनेस इन इंडिया. They have done exceedingly well. They have got good business. They have got good number of users, and they have also empowered ordinary Indians. इसकी हम तारीफ करते हैं। व्यापार करें, पैसे कमाएं और सोशल मीडिया पर ऑर्डिनरी इंडियंस को आप मजबूत करें। आपका स्वागत है। The government welcomes criticism and the right to dissent. Let me make it very clear. And social media has been used to ask questions too. But it is very important that the users of social media must be given the forum to raise their grievance and resolution against the use, against the abuse and misuse of social media. Let me repeat, it is very important that the social media users running into crores should also be given a proper forum for resolution of their grievances within a time-bound manner against the abuse and misuse of social media. ये हमारा एक बहुत बड़ा इसका फोकस है कि we are empowering the ordinary users of social media in this process. बाकी प्रकाश जी उस विषय को बताएंगे। अब हम इसके सेलिएंट फीचर्स को आपके सामने रखना चाह देते हैं। बाकी तो रूल्स आपके सामने आएगा, प्रेस स्टेटमेंट भी है। पहला है कि 2 कैटेगरी की है, एक है इंटरमीडियरी विच कैन बी ए सोशल मीडिया इंटरमीडियरी, और दूसरा है सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी। सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी पर एडिशनल ऑब्लिगेशन है। देयर आर एडिशनल ऑब्लिगेशंस ऑन ए सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी. वी शैल नोटिफाई द यूजर्स नंबर फॉर ए सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी वेरी सून. हु विल बी दोज? पहला है कि आपको एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म रखना पड़ेगा.
एंड इस ग्रीवांस ऑफिसर का नाम भी आपको रखना पड़ेगा, who shall register the grievance within 24 hours and disposal in 15 days. That is very clear. Second, if there are complaints against the dignity of users, particularly women, that expose their private parts of individuals or nudity or in sexual act, impersonation, etc., you will be required to remove that within 24 hours after a complaint is made. This particular provision is designed to respect the dignity of the women of India and anyone else. It's very clear. उसके बाद मैंने बता दिया आपको कि दो प्रकार के सोशल मीडिया होंगे। तो जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया होगा उनको तीन काम करना पड़ेगा। पहला, you will have to have a chief compliance officer resident in India, responsible for ensuring compliance of the acts and the rules. Second, a nodal contact person resident in India for having 24/7 coordination with the law enforcement agencies. तो पहला हो गया चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, दूसरा हो गया नोडल कंटैक्ट पर्सन, तीसरा है अपॉइंट ए रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर हु शैल परफॉर्म द ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म एज आई इंडिकेटेड. And next is, you must publish a monthly compliance report कि आपके पास कितने कंप्लेंट्स आए, आपने उन पर क्या कार्रवाई किया और क्या रिड्रेसल किया. Therefore, just to concretize, we are empowering the ordinary users of social media and other intermediaries. You must have a robust grievance redressal mechanism, instituting the complaint within 24 hours, redressal within 15 days. You must have a chief compliance officer for significant social media. You must have a nodal contact person. You must have a resident grievance officer, all residing in India. And you must give a monthly compliance report. ये बहुत स्पष्ट है. उसके बाद एक सवाल आता है फर्स्ट ओरिजिनेटर का कि खुराफात हुई, but who was the creator, who was the first creator of the mischief? बार बार चीजें रीट्वीट पर ट्वीट होनी शुरू होती हैं, कई बार महम शुरू हो जाता है ऑन व्हाट्सएप, मॉब लिंचिंग में. तो फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है इसके बारे में बताना पड़ेगा. दिस फर्स्ट ओरिजिनेटर विल नॉट, वी डोंट लाइक टू हैव द कंटेंट, क्योंकि कंटेंट तो बाहर आ जाता है, कई लोग ट्वीट रिट्वीट करते हैं. हु बिगैन द मिसचीफ, ये आपको बताना पड़ेगा. ये मिसचीफ अगर भारत के बाहर से हुआ है तो भारत में उसको किसने शुरू किया ये बताना पड़ेगा. आई रिपीट, द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपॉन बीइंग आस्क्ड either by a court order or by the government authority will be required to disclose the first originator of the mischievous tweet or message as the case may be. And this should be only in relation to sovereignty and integrity of India, number one. Number two, security of the state, public order, relations with foreign states, or rape, sexually explicit material, etc., etc. तो आपको ये बताना पड़ेगा कि खुराफात पहले किसने शुरू की, उसको आपको जानकारी देनी पड़ेगी. यस. और ये सब उसी अपराध के बारे में होगा जहां 5 साल से अधिक की सजा है. आई एक्सप्लेन टू यू. बाकी उनका एक फिजिकल देश में एड्रेस होगा. इसमें हम एक और प्रावधान कर रहे हैं कि आपको एक वॉलंटरी वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का इंतजाम करना पड़ेगा. Social media, not the government. The social media platform must have a provision for voluntary verification mechanism of the users. क्योंकि आप मोबाइल से करते हैं, बाकी से करते हैं, आपको बताना पड़ेगा. और एक अंतिम बात है कि 2 बातें कहूंगा कि अगर कोई अनलॉफुल इंफॉर्मेशन आपके प्लेटफॉर्म पर है, अगेन if there is a court order or appropriate government or disable access to the content of any social media user, you are required to give him reasons and also hear him. ये हमने एक प्रोविजन रखा है. मित्रों,
ये जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया के लिए जो हमने कानून बनाया है वो 3 महीने में हम लागू करेंगे ताकि वो अपनी मैकेनिज्म को इंप्रूव कर लें. विल बी गिविंग ए विंडो फॉर 3 months फॉर सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया एंड द रेस्ट विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द डे द रूल्स आर नोटिफाइड. तो ये हुआ रविशंकर प्रसाद का हाल, जो आपने सुन लिया, जान लिया. बहुत सारी चीजें आपको खुद ही समझ में आ जाएंगी. आप इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो आपको होशियार हो जाने की जरूरत है. अब बात कर लेते हैं प्रकाश जावड़ेकर की. तो उनकी बारी जब आई तो उन्होंने बताया डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में, और उन्होंने बताया कौन से प्लेटफॉर्म के बारे में? ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में. उन्होंने कहा जैसे अखबार वालों के लिए पीसीआई बना हुआ है, वैसे ही डिजिटल वेबसाइट जितनी बनी हुई हैं, भाई वेबसाइट बना के काम चला रहे हैं लोग, वहाँ लिख रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ मैकेनिज्म होने चाहिए. इसी तरीके से जब टीवी चैनल के लिए केबल नेटवर्किंग एक्ट बना हुआ है, उसके तहत, उसकी कोडिंग के तहत वो काम करते हैं, तो ऐसे ही भैया ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, तमाम जो फिल्में आज रिलीज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इनके लिए भी कुछ ना कुछ गाइडलाइन होनी चाहिए. कैसे वो बता रहे हैं, सुन लीजिए. रवि जी बहुत धन्यवाद. जैसे आपको पता है कि नई टेक्नोलॉजी का एक अच्छा फल है कि डिजिटल मीडिया न्यूज़ पोर्ट्स भी बन गए, न्यूज़ पोर्टल्स बन गए. वैसे ही ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया. लेकिन एक फर्क रहा कि जो आप लोग बैठे हैं प्रिंटिंग प्रेस से जो आते हैं, उनको प्रेस काउंसिल का कोड फॉलो करना पड़ता है. लेकिन ऐसा डिजिटल मीडिया पोर्टल को कोई बंधन नहीं है. यहां टीवी के लोग हैं, उनको केबल नेटवर्क एक्ट में जो प्रोग्राम कोड है वो उनको फॉलो करना पड़ता है. लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ऐसा कोई नियम नहीं है, और इसलिए सरकार ने यह समझा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए. ऑल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मस्ट हैव द सेम जस्टिस सिस्टम, और इसलिए डिजिटल हो, प्रिंटिंग हो, टीवी हो, ओटीटी हो, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस सेट करना पड़ेगा. और लोगों की मांग भी बहुत थी. लोगों की मांग, रोज सैकड़ों पत्र मंत्रालय में आते हैं. इस बार इस सेशन में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 50 प्रश्न पूछे गए, दोनों सदन में मिलकर 50 क्वेश्चंस. देश भर में इस विषय की कितनी चर्चा है इसका ये उदाहरण है. और उसके बाद हमने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ दिल्ली, चेन्नई और मुंबई में उन उद्योगों के सभी लोगों को बुला के विस्तृत चर्चा की. मैंने खुद दिल्ली में 2 मीटिंगें बुलाई, और पहले मीटिंग में मैंने ओटीटी प्लेटफॉर्म को कहा कि आप सेल्फ रेगुलेशन बनाओ जैसा टीवी वालों ने बनाया है. लेकिन नहीं हुआ दुर्भाग्य से. फिर मैंने एक बार फिर मीटिंग बुलाई और कहा कि 100 दिन में बनाओ, लेकिन वो भी नहीं बना. बाद में कुछ नोट बनी थी जिसमें कोई सेल्फ रेगुलेशन, बाहर का कोई आदमी भी नहीं था. और इसलिए हमने तय किया कि एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म सभी मीडिया के लिए होना चाहिए, क्योंकि मीडिया की आजादी लोकतंत्र का आत्मा है. बोथ वी हैव फॉट फॉर maintaining press freedom and have gone to jail during emergency. But let me also tell you that every freedom has to be responsible freedom. और उसके लिए we have decided to have 3-tier mechanism for OTT platforms. First, for OTT and digital news media, both will have to disclose their details from where they publish, how they publish, how much is the spread, anything. So that disclosure will come. That is first, information. We are not mandating a registration. We are seeking information.
Then second is there has to be grievance redressal system, as Ravi ji has said. Their grievance redressal system in the same manner, it will work in OTT platforms and digital portals also. They will have to have their own portal for grievance redressal. Then second tier will be self-regulation. On OTT platforms, they will have to have a self-regulation, a body headed by a retired Supreme Court or High Court judge, or otherwise very eminent person in this category. So this is what we are entailing. So there, any grievances, there has to be a place for making grievance. उसकी सुनवाई होनी चाहिए और उसके सुनवाई पर कोई जजमेंट आना चाहिए. और जैसे हम टीवी पे देखते हैं कि टीवी पर स्क्रॉल आता है, माफी मांगते हैं, कुछ दंड भी होता है, तो ये खुद करते हैं, सरकार नहीं करती. तो वैसा ही हम करना चाहते हैं कि ये होना चाहिए. और तीसरा, एक सरकार है तो सार्वभौम सरकार होती है, सॉवरेन सरकार होती है, तो एक ओवरसाइट मैकेनिज्म भी होगी जहां एकदम तुरंत फैसले कभी करने पड़ते हैं, कोई बहुत बड़ा पेंच तैयार हुआ तो ये ओवरसाइट मैकेनिज्म रहेगा. और ओटीटी प्लेटफॉर्म में एक और है कि अभी सेंसर बोर्ड होता है फिल्म वालों को, लेकिन ओटीटी को सेंसर बोर्ड नहीं है. तो हमने कहा है सेल्फ क्लासिफिकेशन ऑफ एज रिलेटेड इश्यूज टू बी सॉल्व, एंड उसका एक प्रोसेस हो कि 13 से ऊपर 13+, 16+ and A category, there has to be a mechanism of parental lock and ensuring compliance that children don't see that. बट बाकी यू सिनेमे जो है वैसे वहां भी यू क्लासिफिकेशन सेल्फ क्लासिफिकेशन है, लेकिन उसके लिए भी जो कोड सेंसर बोर्ड का है, जो एक एथिक्स कोड है, वो सबको कॉमन रहेगा. और इसलिए वो रहेगा. लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा कि जो डिजिटल मीडिया पोर्टल्स है उनको भी अफवाह फैलाने का, झूठ फैलाने का यह अधिकार नहीं है, किसी को भी नहीं है. एज आई सेड, मीडिया फ्रीडम is absolute, but with responsible, reasonable restrictions, and that is the self restrictions of responsible, that is called responsible freedom. and उस फ्रीडम के दायरे में ये दोनों, और ये कानून एक ही है, आईटी का जो एमआईटी का कानून है, उसी के अंदर जो बिजनेस रूल बदले मोदी जी ने, और ये जो कंटेंट वाला मुद्दा है खासकर मीडिया का और ओटीटी और डिजिटल मीडिया, इसका आईएनबी एडमिनिस्टर करेगी. बाकी जो इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म्स है उस पर का संज्ञान आईटी मिनिस्ट्री पहले जैसे कर रही है वैसे ही करेगी. बस मुझे भी इतना ही कहना है. सुन लिया दोनों मंत्रियों को आपने. मेरा काम था तमाम चीज़ों को काट छाट के आपके सामने रखने का, क्योंकि इन्होंने तो लंबी चौड़ी 42-44 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चुनिंदा चीज़ें उसमें से निकाल के आपके सामने सार रखने की कोशिश की धाकड़ खबर ने. अभी हम अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं. अच्छी ना के बुरी बनी रहिए धाकड़ खबर के साथ. परसों लौटेंगे, देखेंगे भैया कुछ बुद्धि में अकल में आएगी. वैसे भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग हैं, मोटा खाने वाले लोग हैं. गन्ना होता है हमारे इलाके में जी, हैं देखने से तो ऊपर कैड़ा चला गया, मीठे भीतर से बहुत मीठा निकला है. बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ. फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं. फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर. फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त.